कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में आपके लिए कुछ गारंटी लाई है। गारंटी मतलब कुछ ऐसी नीतियां हम लाएंगे जो हम आपको करके दिखाएंगे। जहां जहां हमारी प्रदेश की सरकार है वहां ऐसी नीतियां हम पहले से लागू कर रहे हैं। तो मैं आपको इनके बारे में सबसे पहले समझाना चाहती हूं। 10 बजे माइक का परमिशन खत्म हो जाता है, 9:30 है, इसलिए मैं सबसे पहले ये बात, भैया सुनिए, ए भैया, महिलाएं कितनी शांति से बैठी हैं, आपको शांत होने में ही 10 मिनट लग रहे हैं। सीखेंगे नहीं है? बहनों से सीखो। चलो अब शांत हो जाओ, बैठो, शांत हो जाओ, हाथ हाथ मत हिलाओ, शांत हो। तो ये कौन सी नीतियां हैं जो हम लागू करना चाहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में बता देती हूँ। देखिए बहनें, हमारी सरकारें आज तेलंगाना में, कर्नाटका में और हिमाचल प्रदेश में हैं, कांग्रेस की सरकारें। यहाँ चुनाव होने से पहले हमने कहा था हम आपको कुछ गारंटी देंगे, और चुनाव में जब जीते तो हमने उनको पूरा करने का काम शुरू किया। तो कर्नाटका में हर गरीब परिवार के में जो सबसे बड़ी महिला है उसको हम 2000 रुपए हर महीने उसके खाते में डाल रहे हैं आज के दिन। तेलंगाना में भी हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में हम 2000 रुपए डाल रहे हैं। आप मेहनत करती हो, पूरी समाज का, परिवार का बोझ उठाती हो, इसलिए हम चाहते थे कि आपको भी महंगाई से थोड़ी राहत मिले, थोड़ी सी आप बचत आप कर पाए। हम देश भर में इस तरह की महिलाओं के लिए गारंटी लागू करना चाहते हैं, जिसमें हर गरीब परिवार की जो सबसे बड़ी महिला है उसको 8500 रुपए हर महीने सरकार देगी, और साल आना ये पूरा 1 लाख रुपए बनता है। महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी और आशा बहुएं और जो मिड डे मील वाली बहनें हैं उनका मानदेय दुगना कराया जाएगा, क्योंकि केंद्र से जो राशि आती है उस मानदेय के लिए वो दुगनी होगी। सरकारी रोजगार में जितने भी रोजगार हैं पहले के आरक्षण के तहत, पहले के आरक्षण नहीं बदलेंगे, महिलाओं को उनमें से आधा आधा देंगे। मतलब ओबीसी अगर है तो आधी महिलाओं को, वही ओबीसी महिलाओं को रोजगार मिलेगा। अगर एससी के लिए, दलित के लिए आरक्षण है तो उसी के अंदर आधी महिलाओं को मिलेगा। वो है हमारी महिलाओं के लिए जो मुख्य नीतियां हैं। किसानों के लिए हम अधिकार बनाएंगे, आपका एक कानून लाएंगे जिसके आधार पर आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना ही होगा। ये आपका कानूनी अधिकार बन जाएगा। आज आपको उपज का सही दाम नहीं मिलता, आगे आपका कानूनी अधिकार होगा कि आपको सही दाम दे सरकार। इसके अलावा खेती के जितने भी सामान हैं उन पे आज आप जीएसटी दे रहे हो, इसलिए सामान महंगे हैं, मतलब टैक्स देते हो। वो टैक्स हम सारे खेती के सामानों से हटा देंगे, सारे खेती के सामान सस्ते हो जाएंगे। आपको आज भुगतान नहीं मिलता, हम 30 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा भुगतान देने का काम करके दिखाएंगे। जब नुकसान होता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपके कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनाएंगे, जिसमें जब जब आप कर्ज का संकट सह रहे हैं आप आयोग में जाकर उस कर्ज को दूर करा सकेंगे। जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मोदी जी की सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आज है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही है। मोदी जी की सरकार ने रोजगार बनाने का कोई काम नहीं किया। 30 लाख पद खाली पड़े हैं, 70 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। आपको मैं बताना चाहती हूं कि जो स्नातक पास हैं उनके लिए हम एक नया कानून लाएंगे कि आपको पहली नौकरी का अधिकार मिलेगा। मतलब कि जितनी भी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं उनमें आपको अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम में लगाया जाएगा, जिससे आपको सालाना 1 लाख रुपए मिलेंगे।
आपके लिए 5,000 रुपए का एक फंड खोला जाएगा, जिससे अगर आप छोटा अपना कारोबार शुरू करना चाहें या बिजनेस शुरू करना चाहें तो उस फंड से आपको पैसे मिलेंगे। पेपर लीक के खिलाफ हम एक सख्त से सख्त कानून लाएंगे। पेपर लीक होंगे, आपको असुविधा अगर होगी या कोई घोटाला करने की कोशिश करेगा, उस पे एकदम सख्त कार्रवाई होगी। 30 लाख पद जो मोदी जी की सरकार में खाली है, हम उनको भर के आपको दिखाएंगे। पूरे देश भर में आज आप मजदूरी करते हैं तो ठेकेदार आपको कितनी भी दिहाड़ी देना चाहे वो दे देता है और आपका शोषण होता है। हम देश भर में कानून लाएंगे कि मजदूरी न्यूनतम 400 रुपए की होनी चाहिए। उससे कम अगर कोई ठेकेदार देने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। 25 लाख रुपए का हम स्वास्थ्य बीमा लाएंगे। हमने राजस्थान में हमारी सरकार थी, हमने करके दिखाया। 25 लाख रुपए तक जो भी इलाज हो, किसी भी बीमारी के लिए आपको मुफ्त मिलेगा। राजस्थान में हार्ट पेशेंट के ऑपरेशन मुफ्त में हुए हैं, ब्रेन सर्जरियां हुई हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है, एक पैसा नहीं देना पड़ा। कर्नाटका तेलंगाना में मैंने आपको बताया कि आज के दिन महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, हमने किसानों के कर्ज माफ किए, राजस्थान में माफ किए, मध्य प्रदेश में माफ किए जब हमारी सरकार थी। तो हम उसी तरह से कर्ज माफी का आयोग बनाएंगे। मैं ये सब आपको इसलिए कह रही हूँ कि आप जाने कि ये हवा में बातें नहीं है, हम कर रहे हैं इनको। आज के दिन अपने प्रदेशों में ऐसी स्कीमें लागू हैं। आवारा पशु की समस्या से आप जूझ रहे हैं। आवारा पशु की समस्या छत्तीसगढ़ में थी, हमारी कांग्रेस की सरकार ने उसके लिए हल ढूंढा। हल ये था कि हमने गौशालाएं बहुत मजबूत बनाई, हमने उसमें सारी सुविधा दे दी। हमारी सरकार ने कहा कि हम जनता से गोबर खरीदेंगे। जब हमने ऐसा कहा तो लोगों ने सोचा कि अगर हम गोबर बेच सकते हैं तो हम जानवरों को अपने घरों में भी रख लेंगे ताकि हमारी आमदनी हो जाएगी। सरकार ने गोबर खरीदी, गोबर से गोबर गैस बनाकर आपके घरों में गोबर गैस पहुंचाई। जो गौशालाएं थी उनमें स्वयं सेवा समूह शुरू किए महिलाओं के, ताकि जो दूध था उसकी पैकेजिंग, दही की पैकेजिंग, खोए की पैकेजिंग, मिठाई की पैकेजिंग, और बहनों को सिखाया कि किस तरह से करेंगे। और फिर सरकार ने उन सामानों को बेचा, जिससे महिलाओं की आमदनी गौशालाओं में काम करने से 50 से 60 हजार रुपए की आमदनी हो गई। मैं मिली ऐसी महिलाओं से, मैं मिली ऐसे लोगों से राजस्थान में जिनका इलाज हुआ था कैंसर का, लेकिन एक पैसा नहीं देना पड़ा। ये स्कीमें लागू हो सकती हैं।